गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आज की क्लास में आपका। और आज हम पढ़ेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोप के मैप आपको मिलेगा। यूरोपीय मैप में आपने भरना है कि यूरोप में क्या स्थिति रही द्वितीय विश्व युद्ध के समय पे। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1 सितंबर 1939 से। कुछ एक इतिहासकार इसको 3 सितंबर से मानते हैं, लेकिन हिटलर द्वारा पहला आक्रमण जो है किया गया था 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पे, तो 1 सितंबर से ही मानते हैं। हालांकि उस समय के कुछ प्रबुद्ध जो विद्वान थे उनके द्वारा ये भविष्यवाणी कर दी गई थी कि आने वाले समय में दो ही चीज़ें हो सकती हैं, जिसे ब्रिटेन या इसके साथ मित्र राष्ट्र या तो युद्ध करें या फिर वो अनादर को जो है ग्रहण करें। हालांकि उस समय ब्रिटेन ने कई चीज़ों में अनादर को चुना था, लेकिन आने वाले समय में युद्ध जरूरी था, वाजिब था, वो होना निश्चित था। तो उन विद्वानों की भविष्यवाणी आगे आने वाले समय में पूर्ण रूप से सही साबित हुई। 20 सालों बाद 1919 में जो ये शांति संधि हुई थी उसका कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि उस समय पे निशस्त्रीकरण पे जोर दिया गया था, या फिर राष्ट्रसंघ ने कुछ एक ऐसी बातें निश्चित की थी जिसके तहत आगे आने वाले समय में युद्ध ना हो, लेकिन उस बात का कोई फायदा नहीं हुआ। और 1 सितंबर 1939 को 20 साल बाद दोबारा फिर से विश्व महायुद्ध के घेरे में आ गया, और एक ऐसे संकट को फिर से विश्व को झेलना पड़ा जो आने वाले कई सालों तक विश्व को उभरने नहीं देने वाला था। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध की। द्वितीय विश्व युद्ध के समय पे यूरोपीय महाद्वीप में हम स्थिति को जायका लेंगे और ये निश्चित करेंगे कि क्या स्थिति रही थी यूरोप के विभिन्न देशों की। क्या वहाँ पे ध्रुवीकरण हो गया था, ध्रुवीय शक्तियों द्वारा किन क्षेत्रों को अधिग्रहित कर लिया गया था, किन क्षेत्रों को समझौतों के तहत अधिग्रहित कर लिया गया था, कौन से क्षेत्र तटस्थ हो गए थे, किन क्षेत्रों पे आक्रमण किया गया था, और क्या क्या जो है स्थिति रही थी। तो यदि आपको पता ही है कि 8 नंबर का आपको लिखने का आएगा, 8 नंबर का आप मैप में भरेंगे। 8 नंबर का जो लिखेंगे उसमें आप रीजन लिखेंगे कि क्या रीजन्स, क्या कारण रहे थे द्वितीय महायुद्ध के, जिसमें आप बात करेंगे राष्ट्रसंघ की असफलता की, निशस्त्रीकरण की, आर्थिक संकटों की, विभिन्न राज्यों के युद्ध में तत्परता की, पोलैंड की समस्या की, और युद्ध के श्री गणेश की, या फिर हिटलर के उदय की, नाजीवादी पार्टी के अध्यक्ष के रूप में हिटलर के उदय की। तो इन सब बातों की चर्चा आप करेंगे। इसमें इसकी डिटेल देंगे आप थोड़ा थोड़ा कि किस तरह से हिटलर का उदय हुआ, या जो निशस्त्रीकरण की बातें जो की गई थी वो केवल बातें ही बन करके रह गई, उनका कोई जो है बेनिफिट नहीं हुआ आगे आने वाले समय में। और कैसे आगे आने वाले 20 सालों में कैसे एक महायुद्ध के घेरे में विश्व फिर से आ गया, तो उसमें आप वो जो है थोड़ा थोड़ा डिटेल देंगे। 8-9 पॉइंट लिख देंगे, काफ़ी है। और उसके बाद 8 नंबर का जो भरने का है, अब हम बात करते हैं उसकी। जैसे कि हिटलर ने शुरुआत में पोलैंड पे आक्रमण किया था, ध्रुवीय शक्तियों के पहली अवस्था में जो आक्रमण रहे थे वो रहे थे शुरुआती जो बेल्जियम है या पोलैंड है, या जो ये जो सार्वे हैं इन इलाकों पे। तो ये 1941 तक धुरी शक्तियों के द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र के रूप में माने जाते हैं। तो इनमें हम बात करेंगे जो ये चेक से बनाए गए हैं, ये सार्वे की, पोलैंड की, बेल्जियम की और फ्रांस की, जिस पे आक्रमण कर लिया गया था और 1941 तक उनको अधिग्रहित कर लिया गया था, यानी कि अपने अधीन कर लिया था ध्रुवीय शक्तियों ने, धुरी शक्तियों ने। ठीक है, धुरी शक्तियों में कौन कौन से देश आते हैं? जर्मनी आता है, मुख्यतः जर्मनी, और ये जो है ऑस्ट्रिया हंगरी,
और इटली। तो उसके बाद जो है हम बात करते हैं कि उसी दौरान जब विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय पे कुछ एक ऐसे क्षेत्र थे जो समझौतों के तहत, जिनको जो है कुछ एक समझौतों के तहत रखा गया था। उसमें हम बात करते हैं जो ये ऊपर फिनलैंड के क्षेत्र से लेकर के ये जो सोवियत संघ गणराज्य था पूरा का पूरा नीचे तक, और इधर ये लिथुनिया या लिथुविया का जो क्षेत्र था पूरा ये, और इतने क्षेत्र को हम बात करेंगे समझौता क्षेत्र की। और इस नीचे कि ये तो था एक समझौता हो गया था, इनके ऊपर आक्रमण नहीं किया जाएगा और ये किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे किसी को भी। उसके बाद समझौतों के अंतर्गत भी अधिग्रहण हो गया कि समझौता तो हो ही गया था कि वो किसी और के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, उसके साथ साथ धुरी शक्तियों के द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था उन क्षेत्रों को। तो ये नीचे का जो एरिया है, वैसे तो जो आपको वो मैप मिलेगा यूरोप का उसमें जो है यहाँ तक ही होगा। आपने देखा भी होगा कि भूमध्य सागर तक का ही एरिया होता है, उतना ही होता है, इतना मैप आपको मिलेगा। नीचे वाला अगर बना हुआ हो तो भर ले, अदरवाइज नीचे वाला बना हुआ आपको नहीं मिलेगा, यूरोपीय मैप मिलेगा आपको उतना सा, ठीक है। तो ये इसका कोई ज़रूरत भी नहीं है, अगर हो तो आप ये भर लें। उसके बाद अब हम बात करते हैं जो तटस्थ रहे थे, ये जैसे कि फ्रांस का जो थोड़ा सा ये इलाका है ये विच्छी वाला, और ये स्पेन, और जो ये इधर बेल्जियम का ये थोड़ा सा इलाका है, और ये क्रेटे, ये जो है एरिया जो तटस्थ क्षेत्र रहे थे जिन्होंने युद्ध में अपनी किसी तरह की भागीदारी सुनिश्चित नहीं की, उनका है। और तटस्थ क्षेत्रों में हम बात कर सकते हैं उन क्षेत्रों की भी जो या तो अधिग्रहित कर लिए गए थे या फिर वो क्षेत्र जो किसी समझौते के तहत एक साइड चुप बैठ गए थे। बात करेंगे उसमें यही सोवियत संघ गणराज्य की, और जो है इधर फ्रांस की, क्योंकि फ्रांस पे 1941 तक कब्जा हो गया था धुरी शक्तियों का, उन्होंने अधिग्रहण कर लिया था उसको, अपने कब्जे में ले लिया था उसको। तो इस तरह से ये जो एरो के निशान लगाए गए हैं, इधर भी एरो वाले निशान लगाए गए हैं, इस बेल्जियम पे भी लगाए गए हैं। तो कहने का अभिप्राय है जो ये चेक बनाए गए हैं शुरू में तो आपको ये भरने हैं, ये दर्शाते हैं कि 1941 तक जर्मनी ने या धुरी शक्तियों ने इनको अधिग्रहित कर लिया था। ऊपर ये सार्वे का क्षेत्र है, फ्रांस का एक कुछ एक क्षेत्र, इधर बेल्जियम का, और ये पोलैंड का, एक 4 क्षेत्र हैं, ठीक है। फिर दूसरा आप भरेंगे समझौता क्षेत्र के अंतर्गत ये टेढ़ी जो लाइनें हैं इसको आप भरेंगे। ये समझौता क्षेत्र को भरने के बाद आप भरेंगे, बात करेंगे तटस्थ क्षेत्रों की, जिसमें तटस्थ क्षेत्रों में आप एरो दे करके बताएंगे, इसको स्पेन को बता देंगे, विच्छी को बता देंगे, और ये जो इधर का जो एरिया है लिथुविया का एरिया है इसको आप तटस्थ क्षेत्र दिखा देंगे। आपको इतना ही भरना है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं भरना है। बाकी ये जो देश के नाम है मेनली आपको पता ही है कि ये स्पेन है, ये इटली है, ये यहाँ तक का फ्रांस का एरिया है, फ्रांस का पूरा जो है अधिग्रहित नहीं हुआ था, ये विच्छी का जो एरिया है खाली बच गया था, ठीक है। ये जर्मनी है, ये पोलैंड है, ये ऑस्ट्रिया हंगरी क्षेत्र है, नीचे बेल्जियम है, ऊपर ये इधर ब्रिटेन है, ये जो है इधर ये नॉर्वेजियन सागर होता है, ये नॉर्वे है, और स्विट्जरलैंड है ये यहाँ पे, और ये फिनलैंड है, बाल्टिक सागर है ये, इसके साथ ही लिथुविया है। ये क्षेत्र आप एक बार ध्यान दे लेंगे तो ये आपको अच्छे से लर्न भी हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स जो आप लिखेंगे वही लिखेंगे, रीजन क्या रहे द्वितीय विश्व युद्ध के, और इसमें आपको यूरोपीय महाद्वीप में द्वितीय विश्व युद्ध के समय पे जो यूरोप महाद्वीप की स्थिति थी वो दर्शानी है कि 1941 तक, जैसे कि 1939 में युद्ध शुरू हुआ तो 2 साल में अधिग्रहित क्षेत्र, समझौता क्षेत्र और
जो तटस्थ क्षेत्र, 3 तरह के क्षेत्र दर्शाएंगे। ज़्यादा कुछ लिखने का ज़रूरत आपको नहीं है, ये भर के देखेंगे आप एक बार, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो दोबारा बता दूंगी। थैंक यू।